नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। खबर भिंड से है, जहां रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एक निजी संगठन ने नगर पालिका के साथ मिलकर शहर की सड़कों के बीचों बीच बने डिवाइडरों पर महिलाओं के प्रति लिखवाए गए आपत्तिजनक स्लोगनों को लेकर बवाल मचाया। महिलाओं के प्रति लिखे गए आपत्तिजनक स्लोगन की फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने नगर पालिका के प्रति कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर लिखे गए महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को अपवित्र रूप में प्रस्तुत करने को लेकर मातृशक्ति का अपमान बताया। रक्तदान करवाएं जब तक बीवी का पारा न चढ़ जाए। ये शब्द नगर पालिका के सामने एक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ये नगर पालिका आखिर कहना क्या चाहती है, और ये पूरी नारी शक्ति का अपमान है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ और ये नगर पालिका के लोग मुझे ये शब्दों के अर्थों को समझाएं कि आखिर पारा चढ़ जाए इस शब्द का अर्थ क्या है। भिंड नगर पालिका के द्वारा जो स्लोगन लगाए गए हैं रक्तदान के लिए, जिसमें नगर पालिका परिषद ने अपील की है, इसमें मैं समझता हूँ महिलाओं का सरेआम अपमान किया है। और एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और उन्होंने महिलाओं को रक्त पीने की बात कर रहे हैं कि इतनी पत्नियां जो रक्त पीती है वो आप रक्तदान कर दीजिए। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का लगातार अपमान हो रहा है। अब इस तरह के स्लोगन सार्वजनिक आप लगा के रक्तदान के लिए अपील कर रहे हैं। रक्तदान की अपील एक अपनी जगह, लेकिन इस तरह के जो स्लोगन है अभद्र है, ये निश्चित तौर पे हमारी मातृशक्ति का अपमान है। नगर पालिका परिषद के सीएमओ को तुरंत सस्पेंड किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को, माननीय शिवराज जी को और बीडी शर्मा जी को सार्वजनिक तौर पे हमारी मातृशक्ति से मध्य प्रदेश की सारी महिलाओं से माफी मांगने की आवश्यकता है। खबर सुकमा से है, जहां एक बिना नंबर की काले रंग की टीवीएस मोटरसाइकिल में अवैध 7 मादक पदार्थ गांजा 42 किलो 400 ग्राम के साथ थाना कोटा पुलिस उप निरीक्षक सुनील कुमार डाबरे और थाना स्टाफ के द्वारा अवैध परिवहन को जब्त करते हुए मार्ग शासकीय पर्व माध्यमिक साला डडोरा के पास एक युवक को पकड़ा गया। बरामद अवैध मादक पदार्थ गांजा और मोटरसाइकिल को जब्त कर विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया गया। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक खेल 2023 और 24 की शुरुआत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों के साथ साथ युवा वर्ग को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए रस्सी कूद से लेकर ओलंपिक संबंधित सभी खेलों को इसमें शामिल किया गया, ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, जिससे वे जिला स्तर के साथ साथ प्रदेश स्तर में भी अपने खेलों को जौहर दिखा सके और क्षेत्र को गौरवान्वित कर सके। देख रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ भी होना जा रहा है, और मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहूंगी कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हमारी भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से हमारे बच्चों ने छत्तीसगढ़ खेल को जाना है, छत्तीसगढ़ खेल के महत्व को जाना है। इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कभी भी छत्तीसगढ़वाद को जगाने का काम नहीं किया है, न ही हमारे बच्चों को कभी जो आज हमने जो खेल करवा रहे हैं उन खेलों के महत्व के बारे में बताने की कोशिश की है। लेकिन दुमका के हंसडीहा में भारी मात्रा में चोरी की सरिया और एंगल बरामद किए गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कई कंपनियों की सरिया और एंगल बरामद किए। बरामद लोहा और सरिया का वजन 2 टन के करीब बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ही स्थानों पर एक होटल संचालक और एक व्यक्ति द्वारा होटल की आड़ में कई ट्रक चालकों से सरिया और एंगल कम कीमत में खरीदकर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। मामले को लेकर महाकाल होटल संचालक दयानंद यादव को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के टाटानगर में आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय गिरोह नूर मोहम्मद अंसारी और उसके 2 साथियों को बोकरा से धर दबोचा। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नगद रुपए समेत 2 कंगन बरामद किए गए। इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है। 10 तारीख को हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस में 2 बैग चोरी होने की घटना रांची जीआरपी में दर्ज हुई, जिसमें यात्री नीतीश कुमार ने अपने संपत्ति, जिसका मूल्य करीब 2,25,000 रुपये था, उसकी चोरी की बात कही। वो घटना जब हमें पता चली अपने आरपीएफ के सूत्रों के द्वारा, तो हम लोगों ने उस ट्रेन का सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया और अपने स्तर से जितनी जानकारियां संबंधित चोरी के बारे में हो सकती थी हम इंतजाम कर रहे थे। इसी बीच में 16 तारीख को
दुमका में राजकीय श्रावणी मेला 2023 के अवसर पर 19 सालों बाद पवित्र सावन मास के बीच मलमास पुरुषोत्तम मास का संयोग लगा है। इसके साथ ही 18 जुलाई से बंगला श्रावणी मास का भी शुभारंभ हो चुका है। मलमास पुरुषोत्तम मास और बंगला श्रावण 16 अगस्त तक चलेंगे। वहीं मलमास समापन के बाद 17 अगस्त से 31 अगस्त तक श्रावण माह का दूसरा पखवाड़ा निरंतर चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम माह का विशेष महत्व होता है। श्रावण की दूसरी सोमवारी के दिन इस कारण बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी देखी गई और आज मंदिरों में कांवड़ियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। का दूसरा सोमवारी है। आज का कुछ विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या भी है और जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या करती हैं उनका सुहाग का विधि होता है। विशेष करके सावन में अगर सोमवती अमावस्या लग जाए तो ये बहुत फलदायक होता है। आज जो है पुरुषोत्तम मास आज शाम 6 बजे से शुरू होगा, ध्वजारोहण होगा। ये ध्वजारोहण होने के बाद ये पुरुषोत्तम मास होता है। इसमें पूजा पाठ का कुछ विशेष महत्व होता है। जो आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी से आगरा में जलभराव हो गया है। मंदिर से लेकर शमशान तक सब यमुना के पानी में डूब गए हैं। यमुना में अचानक एक साथ बड़े पानी से परेशानियां बढ़ रही हैं। हालातों को देखते हुए आगरा का प्रशासन एनडीआरएफ की टीम तैयारियां कर रही है। आम जनमानस को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आगरा का प्रशासन मुस्तैद है। आपको बता दें, यमुना नदी का जलस्तर अब 499 फीट तक पहुंच गया है। बांदा से नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पूरा मामला बांदा शहर कोतवाली के गांव से सामने आया, जहां नाबालिग 13 जुलाई को घर के बाहर खड़ी थी। तभी पड़ोसी युवक आया और मुंह दबाकर उसने अपने साथ ले गया, जहां 3 लोग पहले से मौजूद थे, जहां चारों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीते कुछ समय पहले बिरनपुर के भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने बंद का आह्वान किया था, जिस पर विश्व हिंदू परिषद को बीजेपी का समर्थन मिला। घटना को लेकर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई थी। बावजूद इसके आगजनी तोड़फोड़ की घटना देखने को मिली। घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार द्वारा दी गई नौकरी को ठुकरा दिया। इस घटना को लेकर विपक्ष ने मौजूदा सरकार को खूब घेरा है और घटना को लेकर मौजूदा पूरी जिम्मेदारी से प्रदेश सरकार को बताया। देखिए, जिस प्रकार से 100 दिन से अधिक का समय हो गया है जब बीरनपुर में आज भी धारा 144 लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन से अधिक कहीं पर भी धारा 144 नहीं लगा है। ये बताता है कि राज्य सरकार जानबूझकर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रही है, निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। जो दोषी लोग हैं, जो आपने नाम बताया, अंजोर, यदू, और भी बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका नाम पीड़ित परिवार ने दिया है हत्या में शामिल होने का, उन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उसको थाने में तो बुला के पूछताछ करो, कम से कम उसके घर तो भेजे पुलिस, उसको पुलिस थाने में तो बुलाए, लेकिन नहीं। जो वारदात हुई है उसके पीछे जिसका षड्यंत्र है वो आज घूम रहे हैं। सरकार के संरक्षण में, यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री के संरक्षण में ये प्रश्न भी हम शासन प्रशासन से करते हैं। खबर छतरपुर से है, जहां जुला मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें परिवार के सदस्य को उसकी मां और पत्नी ठेले पर लादकर पैदल अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस और इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मौत हो गई, लेकिन एम्बुलेंस न पहुंचने से युवक की जान चली गई है। तो वहीं BMO बक्सवाहा ने बताया कि परिवार के द्वारा शव वाहन की मांग नहीं की गई। जैसे ही डॉक्टर्स को जानकारी लगी तो वैसे ही शव वाहन की व्यवस्था कराई गई। शव वाहन आने से पहले ही परिजन शव को ठेले से ले गए। चूँकि वो एक कैंसर का पेशेंट था, उसको ट्यूमर था, उसको लिए कई 2 बार 3 बार यहीं से मेरे द्वारा उसको रेफर किया गया। बाहर के डॉक्टर्स ने भी उसके लिए मना कर दिया था। उसका इलाज दमोह में भी चलता रहा, जबलपुर में भी चलता रहा, शायद वो भोपाल भी गया हुआ है। वहाँ के डॉक्टर्स ने उसके लिए मना कर दिया है, चूँकि वो बहुत ही गंभीर हालत में यहाँ पे आया था। क्योंकि अपने जो डॉक्टर्स थे और मेरे द्वारा भी उसको देखा गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही अपन उसको मृत घोषित किया, उसके परिवारजन उसको फोड़ा है पीछे। हाँ। तो 2-3 दिन इंजेक्शन लगा उतरा और वाटर चढ़ाते थे, ठंडा लगाती थी। वाटर हमने चढ़वाया नहीं, यहाँ ठंडा लगाने लगाती है। तो उन्हें रेफर कर दिया जबलपुर को, तो जबलपुर में 2-3 दिन पा रहे हैं।
फिर उनके कंप्यूटर आउट है, कल भाई इसको सहार नहीं पाऊंगे इसको ऑपरेशन, इसको तुम तो दम नहीं है इसमें, तो तुम घरे ले जाओ। होशियारपुर के गढ़शंकर में आप सरकार के उन दावों की पोल खुली है जिसके बारे में सरकार दावे करती थी कि सरकारी अस्पतालों में सब कुछ अच्छा है। भाजपा नेत्री निमिषा मेहता ने अब आप सरकार और सिविल अस्पताल गढ़शंकर की पोल खोली है, जहां डायलिसिस मशीन लगने के बाद बंद हो गए। भाजपा नेत्री निमिषा मेहता ने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मरीजों को अस्पताल में डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण इमरजेंसी में आए मरीजों का भी इलाज नहीं हो पा रहा। मेरे को बहुत सारे पेशेंट्स आए साडे हल्का गढ़शंकर दे जिन्हां नूं डायलिसिस की लोड़ है और डायलिसिस मशीन बकायदा इत्थे अवेलेबल है और आम आदमी पार्टी दी सरकार जिहड़ी सेहत ते जिहड़ा सिक्ख्या दे मॉडल दी क्लेम करके जिहड़ा ये बनी है सत्ता दे विच आई है आम आदमी पार्टी। अज इन्हां दा सेहत मॉडल जिहड़ा किहो जिहा है पता लगदा है कि अज ताले लगे पे है। डायलिसिस मशीन जिहड़ी है इहनूं 2 साल हो गए, अज जुलाई दा महीना 12/7/21 नूं लगी सीगी और अज 2023 चढ़ पई है, जुलाई का ही महीना हैगा, 2 साल पूरे हो चुके हैं और जिहड़ी सरकार जिहड़ी पार्टी है क्लेम करती सी। पूरा पंजाब इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में कई लोग और संस्थाएं पंजाब की मदद के लिए आगे आ रही हैं। तो वहीं पंजाब की मदद के लिए अब जम्मू कश्मीर से कुछ कश्मीरी सिख हिंदू संगठनों के साथ सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर आए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों तक ये सामग्री पहुंचाई गई। कश्मीरी सिख युवाओं ने कहा कि 2014 में जम्मू कश्मीर में बड़ी आपदा आई थी, तब पंजाब ने बिना किसी भेदभाव के उनका भरपूर साथ दिया था और मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। इसलिए वे समझते हैं कि आज पंजाब पर बहुत बड़ी विपदा आई है और पंजाब को आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक इंसान होने के नाते ये उनका कर्तव्य है कि पंजाब के लोगों की मदद करने की बारी है। उनके दुखों और परेशानियों में उनकी मदद कर रहे हैं। ਅਸੀਂ जो चल के आए हैं एक गुरु हरकिशन जीवन ज्योत सोसाइटी जो है कश्मीर तो रेड बैग संस्था है और वीर गोल्डी जी ने जो साडे वीर बारामूला तो वीर सन्नी खालसा जी ने इन्होंने एक छोटी सी कोशिश की सोशल मीडिया पे एक मैसेज पाया जिदे करके इन्होंने बहुत सोहना रिस्पॉन्स मिले और संगत वध चढ़ के गई जिसका नतीजा तुसीं देखिया कि 4 ट्रक समान जिहड़ा सुल्तानपुर लोधी विखे पहुंच चुका है। खंडवा में फर्जी समाज सेवी संगठन बनाकर महिलाओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया। इस ठगी का शिकार पार्षद भी हुई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोप है कि महिलाओं को धोखे में रखा गया, उनसे स्वरोजगार से जोड़ने के नाम पर राशि ली गई। बता दें, ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। एनजीओ से जुड़ा हुआ मामला है सर, जो कि ये ममता मौर्य और दुलाल मुखर्जी संस्थापक हैं। एनजीओ यहाँ पे ममता मौर्य द्वारा लाई गई है। हमने एसपी सर से बात करके इसकी कंप्लेंट की क्योंकि इन्होंने गौरी कुंज में मुझसे मेरे द्वारा मेरा यूज़ करके बड़ा कार्यक्रम करवा लिया और गौरी कुंज में कैटरिंग वाले टेंट वाले इनका बिल भी नहीं दिया और मेरे साथ सारी महिलाएं जो जुड़ी हुई उनका ना ही मंथली पेमेंट दिया गया। जो हमारे संगठन का नाम है DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन। इस संस्था का मैं संस्थापक हूँ, निदेशक हूँ और इस संस्था में खंडवा जिला में जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं ये सारे बेबुनियाद हैं, गलत हैं। इस हमारे संस्था के सभी लीगल दस्तावेज पूर्ण हैं और जो आरोप लगे हैं सदस्यता शुल्क लेने के नाम पे ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसको मैं खंडित करता हूँ। ये आवेदक रोशनी बोलकर इसने आवेदन दिया है ममता मौर्य दुलाल मुखर्जी धनाबाद झारखंड के खिलाफ में आवेदन दिया कि उन्होंने दो तीन लोगों से पैसे लेके और इन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन में ये बताया गया है कि आपको पैसे मिलेंगे, इसमें तनख्वाह मिलेगी और अभी 3 महीने बाद उनको कोई तनख्वाह नहीं मिली। इस संबंध में एक अपराध कायम किया गया है। अपराध कायम करके इसकी अभी विवेचना दिया गया है। केस दर्ज 420-34 का अपराध दर्ज किया गया है, जांच जारी है। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक मृतक रिजवान के माता पिता ने न्याय पाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई है। मृतक रिजवान के परिजनों ने तत्कालीन कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्रा पर आरोप लगाए हैं कि दर्ज मुकदमे में FIR लगाकर आरोपियों को बचाया गया है।
परिजनों ने न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है, जिसमें रिजवान हत्याकांड मामले में पुनः विवेचना करने के निर्देश दिए थे। उसके बावजूद पुलिस ने विवेचना में लापरवाही करते हुए कई महीने बीतने के बाद भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिससे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वो खुलेआम घूम रहे हैं। बताते चले कि 29 मार्च 2022 को रिजवान की प्रेमिका के घर संदिग्ध परिस्थितियों में रिजवान का शव मिला था। परिजनों ने रिजवान की प्रेमिका और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाकर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इसको बोला कि मार दिया। अकरम के घर में मेरे बेटे की बॉडी मिली और हम जब एफआईआर लिखाने गए तो 2 दिन के बाद पहली बार तो एफआईआर लिखी गई हमारी, और उसके बाद हम थाने के चक्कर लगाते रहे। एसओ साहब ने हमसे यही कहा कि आपकी विवेचना हो रही है। 6 महीने तक हमको उन्होंने सहारा दिया, उसके बाद में मुकदमे को उन्होंने खत्म कर दिया। लुधियाना रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दफ्तर के हालात सुधर नहीं रहे हैं। शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों ने आरटीए सेक्रेटरी के खिलाफ धरना लगाया था। उम्मीद की जा रही थी कि अब कामकाज में तब्दीली होगी और लोगों के रुके काम होने लगेंगे, लेकिन बीते दिन हालात और भी खराब हो गए। आरटीए सेक्रेटरी दफ्तर के बाहर आवेदकों की लंबी लाइन देखी गई। ट्रांसपोर्टर भी अपने वाहनों से संबंधित काम करवाने आरटीए दफ्तर पहुंचे। कुछ ट्रांसपोर्टर आरटीए सेक्रेटरी से मिलने अंदर पहुंचे तो बाकी उनके दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे रहे। सर चंडीगढ़ मीटिंग ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕੋਈ ਐਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਸਟ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈਡੀਪੀ ਨੂੰ 3 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ टाइम एंड अगेन कहती रहनी हाँ, रिटर्न भी वर्बली भी कि जयसिंहपुरा का मथुरा में प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जयसिंहपुरा का निरीक्षण किया और बिरला मंदिर धर्मशाला में बने राहत कैंप में रह रहे लोगों को महिला किट और राशन सामग्री किट का वितरण किया। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार आप लोगों के प्रति गंभीर है, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद प्रभारी मंत्री संदीप सिंह और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने वृंदावन परिक्रमा मार्ग का अवलोकन किया और सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किया। यमुना जी के जलस्तर में कल रात से गिरावट आनी शुरू हो गई है और मथुरा के जो घाट हैं उनका निरीक्षण मेरे द्वारा भी करा गया। बंगाली घाट से लेकर विश्राम घाट तक अब घाटों के इधर जो सड़क है, सड़क से पानी उतर चुका है और अभी भी हालांकि घाटों पे पूरा पानी बना हुआ है और धारा प्रवाह बहुत तेज है। तो मेरे अभी भी आपके माध्यम से यही अपील रहेगी लोगों से कि अगले 24 से 36 घंटे घाटों की तरफ ना आए, क्योंकि धारा प्रवाह बहुत तेज है और सिल्ट भी वहां पे है घाटों पे, जिससे कोई भी फिसल के कोई अनहोनी या हादसा हो सकता है। रायबरेली सरकार की मंशा अनुसार आज मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में जनता दर्शन लगाया गया। आयोजन आमजन की दैनिक जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास, जल निकासी, देवी आपदा और सार्वजनिक भूमि पर अनअधिकृत कब्जा, भूमि विवाद, विभिन्न प्रकार की पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामलों की सुनवाई की गई। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रविंद्र भाटी का गुर्जर समाज द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान गुर्जर समाज के सभी पदाधिकारी और समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर भाई रविंद्र भाटी द्वारा संबोधन भी दिया गया। देखिए, पहले तो ये जो सहारनपुर गुजरगढ़ के नाम से जाना जाता है, आज हमारे समाज ने जो मुझे यहाँ बुला के सम्मान किया, चाहे मुस्लिम गुजर हो चाहे हिंदू गुजर हो, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो आपने मुझ में उम्मीद जगाई है, जो आपने मुझे समाज के कार्य करने के लिए चुना है, मैं आपके सामने कह रहा हूं, जहां समाज को जरूरत पड़ेगी पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी लड़ाई हो, चाहे इतिहास का मामला हो, चाहे हमारे महापुरुषों का हो, आपको निराश नहीं करूंगा। अपनी जान की बाजी लगाकर आपके इतिहास को, आपके अधिकारों को,
आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। खबर सहारनपुर बेहट से है, जहां शिवालिक पहाड़ियों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते घाट क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर आ गई, जिसके चलते नदी पार करते हुए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। खबर शिवपुरी से है, जहां सरपंच और उसके बेटे की मारपीट की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट में घायल तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबर शिवपुरी से है, जहां एक महिला टावर पर चढ़कर अपने प्रेमी को बुलाने की मांग करने लगी। इस दौरान पुलिस सहित एसडीआरएफ ने टावर के नीचे सुरक्षा के इंतजाम किए। दरअसल पनघटा गांव की रहने वाली एक महिला आज सुबह गांव के पास पावर हाउस के टावर पर चढ़ गई। महिला को टावर पर देखकर भीड़ जमा हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नीचे आने के लिए कहा, लेकिन महिला ने किसी की नहीं सुनी। राज्य के कई हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं और लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया और हाहाकार मचा रहा है। सुल्तानपुर लोधी इलाके की बात करें तो यहाँ चोर गिरोह आए दिन वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक सुल्तानपुर लोधी में 10 से 15 सरकारी स्कूलों को चोरों ने निशाना बनाया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। चोरी का ताजा मामला ब्लॉक सुल्तानपुर लोधी के गाँव मीर के स्कूल से सामने आया है, जहां चोरों ने स्कूल के कमरों के ताले तोड़कर एलईडी टीवी, मिड डे मील का सामान, बर्तन, स्टेशनरी, गैस सिलेंडर और कई सामान चोरी कर लिए हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उधर स्कूल स्टाफ ने मामले की सूचना पुलिस और विभाग को दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। साडे स्कूल विच बीती रात चोरी हुई, जिस विच तीनों स्कूल सरकारी मिडल स्कूल मीरा, आंगनवाड़ी स्कूल ते प्राइमरी स्कूल तीनों स्कूलों के जिंदरे तोड़े गए। ते सब तो ज्यादा नुकसान जो प्राइमरी स्कूल का होया, जिस विच एलईडी, प्री प्राइमरी का समान, कंबल, रैबर, खिडौने, स्टेशनरी का समान ते होर सारा समान लै गए। रसोई हाँ जी मिड डे मील के समान दे विच भांडे, कुकर, सिलेंडर, चुल्हा, टी पैन, राशन सारा समान लै गए। तेल, घ्यो, हाँ जी चोर विभाग को उम्मीद करते हैं, इन्फॉर्म कर दिता है अपने। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र मजखोरिया के मजरा डोहा में नवविवाहिता का शव घर के कमरे में पंखे से लटकता मिला। खेत से घर पहुंचे परिजनों ने शव लटकता देख मातम पसर गया। वहीं मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के देवीखेड़ा गांव का है। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। मायके पक्ष के लोगों की ओर से तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।